यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है। इस समय हम विशेष रूप से इस पूरी सत्संग को और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाले प्रभु इस समय हमारे साथ हैं। उसकी संगति का, उसकी उपस्थिति का हम एहसास करें और उसकी हम स्तुति और आराधना करें। इस समय वचन में प्रभु हमसे कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सदा साथ रहने वाले प्रभु इस समय हम में से हर एक को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस समय हमें अपने हाथों से, अपने कृपा से भर रहे हैं, महसूस करेंगे और उसके साथ साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप पूरे हृदय से, पूरे मन से अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाते हुए हम सभी प्रभु की स्तुति और आराधना में लीन हो जाएंगे। मेरे पीछे बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। वो मुझे प्यार करता है, उसने मुझे अपने प्रतिरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। इस समय पूरे हृदय से, स्वतंत्र मन से, हृदय से अपने आवाजों को बुलंद करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ कि प्रभु इस समय हमारे साथ है। जो ईश्वर ने अपने जीवन को मेरे लिए कुर्बान किया वो ईश्वर मेरे साथ है। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। स्तुति करते जाएंगे, मुंह खोलेंगे, हृदय खोलेंगे, अपने मन को प्रभु की ओर उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस समय हमारे साथ हैं। इस सत्संग में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति के साथ हैं। इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा, प्रशंसा होनी चाहिए। इस समय अपने मुंह को पूरा पूरा
खोलिए। स्तोत्रकार कहता है अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु इस समय हमारे मुंह को खोलने आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है, कितना सुखद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रेमी पिता, हे दयालु पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। तूने ना कुछ से मेरी सृष्टि की है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तूने ना कुछ से मुझे बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू महान है, तूने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। ये प्रभु यीशु, ये मेरे मुक्तिदाता, ये मेरे शक्तिदाता, इस समय इस जनता को इस सत्संग में भाग लेने वालों को अपने आशीर्वाद से भरिए। हालेलुया हालेलुया। एक एक को अपने आशीर्वाद दीजिए, अपने आशीर्वाद से ढकिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हम स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मुंह खोलेंगे पूरी तरह से, मन और तन से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, स्तुति और आराधना हो। तू महान ईश्वर है, तू सदा सर्वदा बने रहने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं सदा साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। तूने कहा है तुझे किसी बात की डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु
यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। मन में मेरे यीशु नाम, तन में मेरे यीशु नाम, मन में मेरे यीशु नाम, तन में मेरे यीशु नाम, हर विश्वास के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम, हर विश्वास के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। दिव्य वचन शक्ति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शक्ति से मेरे मन में आ प्रभु, सर्वशक्तिमान तू सबसे प्यारा यीशु नाम, सर्वशक्तिमान तू सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। तेरी ही उपासना करते रहेंगे सदा, तेरी ही उपासना करते रहेंगे सदा, भजते जपते रहते हैं सबसे प्यारा यीशु नाम, भजते जपते रहते हैं सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। जपते जाना यीशु नाम, जपते जाना यीशु नाम, जपते जाना यीशु नाम। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये पवित्र समय है, प्रभु ने निर्धारित किया है, प्रभु ने आपको बुलाया है इस सत्संग में, इस रिट्रीट में, इस कन्वेंशन में। ये महसूस कीजिए कि प्रभु की कृपा है कि आपको पवित्र वचन सुनने और प्रभु के सानिध्य में बैठने की कृपा मिली है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय की हर प्रकार की गठरी को प्रभु के सामने उतारिए, हर प्रकार की चिंता को प्रभु के सामने उतारिए। परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में, कामकाज के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जो चिंताएं लेकर आप इस समय बैठे हैं, सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये सत्संग, ये प्रार्थना सभा मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर सुन सकूं, उसमें भाग ले सकूं। मुझे स्वतंत्र कीजिए, मेरे बोझ को उतारिए यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले कुछ क्षणों में तू मुझे स्वतंत्र करेगा, तू मेरे बोझ को अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि तूने स्वयं कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था, तू हमारे दुखों से लदा हुआ था यीशु। मैं अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को तेरे सामने उतारता हूं इस समय। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए इस सत्संग के लिए। प्रभु यीशु ने कहा है, जब तक जमीन तैयार ना हो फसल अच्छी नहीं हो सकती है। प्रभु का वचन बीज है, लेकिन जमीन के ऊपर निर्भर है कि वो क्या फसल लाएगा। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। ये पवित्र समय है,
अनुग्रह का समय है। विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन में आज प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। एक उम्मीद बनाए रखिए, एक विश्वास और भरोसा बनाए रखिए। आज इस सत्संग, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। अपने दिल में घोषित कीजिए, यीशु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। संसार के मुक्तिदाता यीशु आज मुझे स्वतंत्र करने जा रहे हैं। मेरे बंधनों से, मेरे रोगों से, मेरी चिंताओं से, मेरी पीड़ाओं से एक निर्णय लीजिए, एक घोषणा कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए। स्वतंत्र होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, 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 हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदय में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ खुला रखिए, स्वतंत्र होकर आंखें बंद रखें। पवित्र आत्मा के आदर में हम एक गीत गाएंगे, उस गीत में आप लग जाइए। अपने मुंह से भी गीत को दोहराते जाना, पवित्र आत्मा का आह्वान करना। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थिति में आइए। तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। शक्ति तू है, मुक्ति तू है, आत्मा सृजनहार। योग्य हमको
पावन, तू है जीवन, तू है आत्मा में जगन्नाथ। आओ पावन आत्मा, तेरे दान लो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े आनंद के साथ मैं फिर एक बार आप सभी को इस सत्संग में, इस कन्वेंशन में स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, यह सत्संग आपके लिए कृपा का समय है। पहले से निर्णय लेना कि प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। एक पल समय लीजिए और अपने मन में निर्धारित कीजिए कि आज प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सत्संग के द्वारा कई लोगों को कई प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। आज मैं वचन सुनाने के लिए आ रहा था, मुझे 2 टेलीफोन कॉल्स मिले। एक टेलीफोन कॉल काफी दूर से एक सिस्टर से था। उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं आपके सारे कार्यक्रमों के लिए। प्रतिदिन सुबह हम सिस्टर लोग ध्यान मनन की प्रार्थना के लिए रोज की रोटी सुनते हैं, और शुक्रवार को हम सिस्टर लोग शाम को संध्या प्रार्थना में, रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेते हैं। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद कि बहुत सारे पुरोहित और धर्म बहनें भी इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हैं। प्रभु की महिमा हो, ईश्वर की महिमा हो। दूसरा टेलीफोन कॉल था, एक बहन जो आश्रम से कुछ दूर रहती हैं। उसने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रतिदिन आप हमारे लिए परिश्रम करके रोज की रोटी और अन्य कार्यक्रम दे रहे हैं। मैं आपको एक साक्ष्य सुनाना चाहती हूं। कुछ दिन पहले हमारे पास में एक भाई करीब 40 साल के बेरोजगार हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पे चला गया था। लोगों ने उसको पकड़ लिया और घर पहुंचा दिया, लेकिन वो पूरी तरह से पागल जैसे हो गए थे। और मैं उनके यहाँ गई, उनको समझाने का प्रयास कर रही थी, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप रोज सुबह उठ के रोज की रोटी कार्यक्रम देखिए। वो भाई प्रतिदिन रोज की रोटी कार्यक्रम देखने लगे। आज उनको काम मिल गया है, घर अच्छा चल रहा है। बिजली का कनेक्शन बिजली डिपार्टमेंट वाले बंद करने वाले थे, क्योंकि उसने कई दिनों से वो शुल्क नहीं भरा था, और वो भर गया। आज वो स्वतंत्र हैं, खुश हैं। बार बार मुझे फ़ोन करके कहता है कि बहन जी धन्यवाद धन्यवाद। कितना सुंदर उदाहरण है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा, चमत्कार प्रभु करते हैं, कमी हमारे अंदर है। जब हम अपने हृदय और मन को और अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। सीधी सी बात है। एक तीसरा है, हमारे स्टाफ को फ़ोन मिला था 2 दिन पहले। एक भाई ने उड़ीसा से फ़ोन किया है, करीब 50-60 साल के। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से मेरे कान से मवाद गिरता था और मुझे बहुत कम सुनाई देता था, लेकिन इन दिनों प्रभु के वचनों को इस कार्यक्रम के द्वारा सुनने के बाद मेरे कान पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है और मैं स्वतंत्र हो गया, मुझे अच्छी तरह सुनाई देता है। प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु ने छुआ है, स्पर्श किया है, चंगा किया है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो आप में कार्य करना चाहते हैं। वो हमें से हर एक के अंदर कार्य करना चाहते हैं। हमें सिर्फ प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए समय निकालने की जरूरत होती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे सारे चमत्कारों के लिए, तेरे सारे चमत्कारों के लिए, चिन्हों के लिए, चिन्हों के लिए, चंगाई के लिए चंगाई के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद
धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को झकझोर दिया। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को झकझोर दिया, डरा दिया। जरा याद कीजिए, बीते मार्च अप्रैल मई के महीनों में आपके अंदर कितना डर था। लोग डर के कारण घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर से ताकते थे बाहर की ओर, किसी से हिम्मत के साथ बात नहीं कर पाते थे। हमारे आश्रम से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव में एक जवान भाई मुंबई से आया वापस अपने घर। वो पूरी तरह से परेशान था, बेचैन था, क्योंकि कई दिन से उसने खाना नहीं खाया था। घर के सामने आया, उसकी मां ने उसको देखा, तुरंत पुलिस को फोन किया, उससे कहा कि घर के अंदर नहीं आना, कोरोना आएगा। और पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि उसके पास सर्टिफिकेट है कि इसको कोरोना नहीं है, कोरोना नेगेटिव है। वो लड़का छटपटा रहा था। पुलिस ने उसकी मां से कहा कि भाई इसको खिलाओ कुछ, मर जाएगा भूखे मारे। कोरोना ने पोल खोल दिया है कि मनुष्य का प्रेम कितना खोखला है, यह प्रमाणित किया है। दक्षिण भारत के कई केसेस हमें सुनने को मिले हैं। एक बहन विदेश में काम कर रही थी और अपने घर वापस आई, 14 दिन क्वारंटाइन में रही। उसके बाद अपने ससुराल में गई। ससुराल के लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। सोचा कि मैं अपने मैके जाऊंगी, मेरे माँ बाप मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। वहां जाने पर उनका भी दरवाजा बंद हो गया। मनुष्य का प्रेम खोखला प्रमाणित हुआ, डर के कारण, मौत से डर के कारण। और मैं सोचता हूं कि बहुत सारे कोरोना रोगी सिर्फ डर के कारण मर गए हैं। जरा सोचिए, उस समय जिनको कोरोना पॉजिटिव होता था, सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता था, एक कमरे में बंद रखते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था। 14 दिन या 10 दिन, 14 दिन या 20 दिन उसको बंद कमरे में रखा जाता था और खिड़की से दवा दी जाती थी, मुश्किल से दरवाजा खोलकर खाना दिया जाता था। अब उस इंसान के अंदर क्या बीता होगा, आप सोच सकते हैं। डर और तन्हाई से, अकेलापन से कई लोग मरे हैं। आज भी बहुत सारे लोग डर में जी रहे हैं, ये सच्चाई है। बुजुर्ग रोगी आज भी डर डर के जी रहे हैं। उनको नहीं मालूम किस समय यह रोग मुझे पकड़ लेगा। समाज में जाने से डरते हैं, गाड़ी में चढ़ने को डरते हैं। डर डर डर। लेकिन आप ये जानते हैं कि डर कोई नई चीज नहीं है। मनुष्य के लिए डर तो बहुत पुरानी चीज है। कोरोना के आने से पहले भी मनुष्य के अंदर डर था। तो डर मनुष्य का एक साधारण सा अनुभव है। इस संसार में हर मनुष्य डरा हुआ है। बच्चे और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बारे में, परीक्षा के बारे में डरे हुए हैं। मां बाप बच्चों के बारे में डरे हुए हैं। युवक युवतियां अपने भविष्य के बारे में डरे हुए हैं। रोगी मृत्यु से डरे हुए हैं। यहां तक कि अच्छे अच्छे पद पर रहने वाले भी डरे हुए हैं। अपने विरोधियों से डरते हैं, कुर्सी छीने जाने से डरते हैं, पद से हटाए जाने से डरते हैं। दुनिया में हर इंसान डरा हुआ है। सबसे बड़ा डर है मौत से डर, हर इंसान के अंदर है। हाँ, दुनिया में कुछ लोगों के अंदर डर नहीं है, जिनका अंतःकरण मर गया है, जिन्होंने अंतःकरण की आवाज को दबा दिया है, उनके अंदर कोई डर नहीं है। ना मनुष्य से डर है, ना ईश्वर से डर है, ना मौत से डर है। और भी कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत पहुंचे हुए हैं, फकीर हैं, साधु संत हैं, जिन्होंने दुनिया के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। उनके डरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग डरते हैं। इस डर का क्या स्रोत है? भय का क्या स्रोत है? सबसे पहला स्रोत है हमारे अतीत के अनुभव।
कई डर जो हमारे अंदर हैं, हमारे बचपन से हमें प्राप्त हैं। कई लोगों के अंदर जानवरों से डर है, कीड़े मकोड़े से डर है, सांप से डर है। कई लोगों के अंदर भीड़ से डर है, पुरुषों से डर है, नारियों से डर है, तन्हाई से डर है, अकेलापन से डर है, मृतकों से डर है, कब्रिस्तान से डर है, ऊंचाई से डर है, गहराई से डर है, पानी से डर है, आग से डर है। अलग अलग प्रकार के ऐसे डर हमारे अंदर हैं। इसका स्रोत हमारा बचपन है, बचपन से हमें प्राप्त हुआ है किसी न किसी कारणवश। लेकिन डर का दूसरा स्रोत है संसार के प्रति हमारा मोह। हमारे अंदर संसार के प्रति, संसार के लोगों और चीजों के प्रति जितना ज्यादा मोह है, उतना ज्यादा हमारे अंदर डर भी होगा। उनको गंवाने का डर, मौत से डर, दुनिया छोड़ के जाने से डर। जितना हमारा संसार की चीजों के साथ मोह है, उतना ज्यादा हमारे अंदर डर भी समाया हुआ है। तीसरा कारण है पाप, अपराध। जो पाप करता है, अपराध करता है, उसके अंदर डर समा जाता है। जो ही मनुष्य पाप करता है, तुरंत उसके अंदर डर भी समा जाता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, आदम और हेवा स्वतंत्र थे, ईश्वर के प्रतिरूप थे, लेकिन जो ही वे पाप करते हैं, उनके अंदर डर समा जाता है और वे भाग जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य से भाग जाते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। उन्होंने स्वयं कहा ईश्वर से, हमने आपकी आवाज को सुना और हम डर गए। पाप मनुष्य के अंदर जो स्वतंत्रता है उसको छीन लेता है, मनुष्य के अंदर जो हिम्मत है उसको छीन लेता है और वो डरने लगता है। आदम और हेवा का बेटा काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 14 में पढ़ेंगे कि काइन प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए मैं मारा मारा फिरूंगा। मैं बेचैन हो गया हूं क्योंकि मैंने अपने भाई का कत्ल किया है। मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। जब मनुष्य पाप करता है, उसके अंदर डर समा जाता है, घबराहट आ जाती है और वो बेचैन हो जाता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में राजा दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। जब मनुष्य पाप करता है, उसके अंदर अशांति आ जाती है, बेचैन हो जाता है, घबराहट आ जाती है, डर आ जाता है। सबसे पहले इस बात का डर कि कहीं ये पोल ना खुल जाए। अपराध करने के बाद इतना ज्यादा अपराध बोध हो जाता है कि उसके अंदर डर समा जाता है और उसके मन में ये चिंता बनी रहती है कि ये पोल खुल न जाए। पाप करने के बाद मनुष्य के अंदर ये चिंता आ जाती है, डर आ जाता है कि कहीं मैं बदनाम तो ना हो जाऊं। पाप करने के बाद मनुष्य के अंदर ये डर आ जाता है कि कहीं मैं दंडित ना हो जाऊं। सरकार दंडित करे या ईश्वर दंडित करे, तो पाप के द्वारा डर हमारे अंदर आ जाता है। चौथा कारण है विश्वास का अभाव। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ के गलीलिया झील पार कर रहे थे। जब नाव झील के बीचों बीच पहुंच गई, झंझावात उठा, आंधी उठी और नाव के अंदर पानी भरने लगा। सारे शिष्य घबरा गए, डर गए और उस समय प्रभु यीशु उसी नाव में तुंबाल पर तकिया लगाकर सो रहे थे। सोचिए, उसी नाव में, उसी झील में, उसी परिस्थिति में एक तरफ प्रभु तकिया लगाकर तुंबाल पर सो रहे थे, दूसरी तरफ उसी नाव में शिष्य घबराए हुए थे, दूसरी तरफ उसी नाव में शिष्य घबराए हुए थे, डरे हुए थे। शिष्यों ने आकर प्रभु को जगाया, कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं। प्रभु ने आंधी को शांत किया, लहरों को शांत किया। उसके बाद शिष्यों से एक सवाल किया, अरे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डर गए? अरे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डर गए? अल्प विश्वास हमारे अंदर डर पैदा करता है। विश्वास हमें हिम्मत प्रदान करता है।
विश्वास हम में हिम्मत उत्पन्न करता है, लेकिन जहां विश्वास कमजोर हो जाता है वहां पर डर अपने आप आ जाता है। तो जितना गहरा विश्वास, जितना दृढ़ विश्वास, उतना ज्यादा हिम्मत रहती है, लेकिन जितना कम विश्वास उतना ज्यादा डर हमारे अंदर रहता है। तो डर का या भय का एक और स्रोत है विश्वास की कमी। आप पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 उसके वाक्य 36 और 37 में। प्रभु यीशु जायरूस के घर की ओर जा रहे थे। जायरूस एक अधिकारी थी, उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी। जब प्रभु यीशु जायरूस के घर की ओर जा रहे थे, एक दास ने दौड़ कर आकर जायरूस से कहा कि महोदय, आपकी बेटी मर चुकी है, अब गुरुवार को क्यों तंग करें। प्रभु यीशु ने इस बात को सुना और जायरूस से एक बात कही। क्या बात कही? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। जिसके अंदर विश्वास रहता है उसके अंदर डर रहता ही नहीं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आपने सुना है कि प्रभु यीशु पानी पर चल के आ रहे थे। अब रात थी, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। शिष्य डर गए और उन्होंने कहा भूत भूत। तो कई लोगों में डर इसलिए है क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। जितना ज्यादा आपका विश्वास उतनी ज्यादा आपके अंदर हिम्मत रहेगी, डर नहीं रहेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल ये खड़ा होगा, हम सभी डर का अनुभव करते हैं, हम क्या करें? डर से स्वतंत्र होने के लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात, संसार के प्रति अपने मोह को कम कीजिए। संसार की चीजें, संसार के लोगों के प्रति अपने मोह को कम कीजिए। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम क्या लेकर इस संसार में आए, क्या इस संसार से ले जाएंगे? कुछ नहीं। ये एक सत्य है, एक वास्तविकता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले संसार के प्रति, संसार की चीजों के प्रति, संसार के लोगों के प्रति अपने मोह को घटाइए। दूसरी बात, पाप से छुटकारा पाइए। पाप और डर साथ साथ चलते हैं। जहां पाप है, अपराध है, वहां डर है। इसलिए पाप से छुटकारा पाना, पश्चाताप करना, पाप को दूर रखना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जी ना घबराए तो ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु पर अपने विश्वास को मजबूत करो, प्रभु पर अपने भरोसे को मजबूत करो। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, अटल और अचल। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल और अचल है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र वचन पढ़ना है, विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र वचन सुनना है, विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। जहां प्रार्थना कम पड़ गई वहां विश्वास कम पड़ गया, जहां वचन सुनना कम हो गया वहां पर विश्वास कम हुआ। संत पौलुस स्पष्ट बताते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 10 में कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, प्रभु के वचनों को सुनना होगा। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 1 और 2 में, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। नहीं डरो, प्रभु कहते हैं नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे
तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको बस में नहीं करेंगी। मेरे पीछे इन वचनों को दोहराइए मुंह खोलकर जोर से। प्रभु कहते हैं नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया यदि है। तुम समुद्र पार करोगे यदि तुम समुद्र पार तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म में नहीं करेंगी। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचनों को सुनकर अपने विश्वास को मजबूत करना है। प्रभु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। पक्का विश्वास करना कि प्रभु ने जो कहा है वो करेंगे। आप देखिए इस्यास नबी अध्याय 41 में प्रभु क्या कहते हैं, वाक्य 10 में बहुत जबरदस्त वचन है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। बहुत जबरदस्त वचन है, कान खोलकर सुनिए। प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा वचन, एक वचन जो बार बार दोहराया गया है, तो वो वचन है मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा जाता है 366 बार ये बताया गया है। ये बताने के लिए प्रतिदिन एक विश्वासी के लिए प्रभु की ओर से यह संदेश है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू। मेरा नाम है इमैनुएल, ईश्वर हमारे साथ। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के वचनों को सुनना और उस पर विश्वास करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वाक्य 13, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इन वचनों को दोहराइए विश्वास के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर कहते हैं, सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर कहते हैं, मुझे बचाने वाले प्रभु कहते हैं मुझे बचाने वाले प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तुम्हें संभालूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तुम्हें संभालूंगा। मत डरो। मत डरो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें संभालने वाला, तुम्हें संभालने वाला, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं तुमसे कहता हूँ मत डरो, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मत डरो, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मत डरो, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमें पवित्र वचनों को सुनकर अपने अंदर विश्वास को जगाना है, विश्वास को बढ़ाना है। आपको याद है संत पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में क्या कहते हैं? आप
विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। डर की आत्मा को सामना करने के लिए विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र वचनों को सुनना है, पवित्र वचन को पढ़ना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 और 3। प्रभु ने वहां पर स्पष्ट कहा है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। और आगे प्रभु कहते हैं, विपत्ति में घबराओ मत, बल्कि प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु से लिपटे रहो। हो सकता है कि आपके अंदर जो डर है, आपके अतीत से प्राप्त डर है, आपके बचपन से प्राप्त डर है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है? प्रभु से लिपटे रहना है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ चल रहा है, अचानक एक कुत्ता सामने से दौड़ के आता है। बच्चा क्या करेगा? बच्चा जाकर अपनी मां से लिपटेगा। बच्चा जाकर अपनी मां से लिपटेगा इस भरोसे के साथ कि मेरी मां मुझे इस कुत्ते से क्या, शेर से बचा लेगी। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। और जब विपत्तियां आती है, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, घबराने के बजाय हमें प्रभु से ज्यादा लिपटना है। दुख विपत्ति के समय घबराना नहीं है, बल्कि उस समय ज्यादा प्रभु से लिपटना है, प्रभु के करीब जाना है, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है। डर से बचने के लिए, डर को हटाने के लिए यही एक मार्ग है। प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मत डरो, आदि और अंत मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। आपको न शैतान से डरना है, न अबदूत से डरना है, न दुष्ट आत्माओं से डरना है, या किसी इंसान से डरना है, क्योंकि प्रभु आपके सर्वशक्तिमान है, सबके प्रभु हैं। प्रभु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु कहते हैं डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। उस प्रभु से लिपटना सीखो। जब जीवन में डरावनी बातें आ जाती हैं, डर उत्पन्न करने वाली बातें आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं, परिवार में विपत्ति आ जाती हैं, नौकरी चली जाती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, परेशानियां एक के बाद एक आ जाती हैं, प्रभु से लिपट जाइए। इस प्रकार हम डर को भगा सकते हैं। ठीक इसके विपरीत आप प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे तो आपके अंदर डर ज्यादा आ जाएगा और आप अंधविश्वासी बन जाएंगे। जहां लोग बताएंगे वहां चले जाएंगे, जो लोग कहने करने को कहेंगे वो करेंगे आप। इसलिए प्रभु का वचन कहता है विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला है प्रभु के पवित्र वचनों को दोहराना। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ था, उस समय प्रभु यीशु ने प्रभु के वचनों को दोहराते हुए शैतान को हराया। प्रभु ने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। इसी तरह एक एक प्रलोभन को एक एक वचन के साथ प्रभु ने काटा, शैतान को हराया। शैतान हमें डराने के लिए विभिन्न प्रकार की विपत्तियां ला सकता है, डराने वाली बातें हमारे सामने ला सकता है। उन क्षणों में प्रभु के वचनों को दोहराना। कई लोगों को मैंने वचन दिया है, मैं बोलता हूं ये वचन दोहराओ। देखिए स्तोत्र 27 में प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं। बहुत जबरदस्त वचन है। जिनके अंदर डर है उन सबको इन वचनों को दोहराना है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है प्रभु मेरी ज्योति और तो मैं मुक्ति किससे है, डरूं। तो मैं किससे डरूं।
प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति, तो मैं किससे डरूं? तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो मैं है, किससे भयभीत तो हूं? मैं किससे भयभीत हूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो है, मैं किससे भयभीत तो हूं? मैं किससे भयभीत? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को बार बार दोहराइए। आपके अंदर जो डर है उसको भगाइए वचन के द्वारा। बार बार इस वचन को दोहराना, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? बार बार दोहराना। बार बार दोहराते दोहराते डर की आत्मा को आप भगा सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, अपनी आंखों के सामने रखता मैं हूं। प्रभु को मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, सदा अपनी आंखों के सामने, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, वह मेरे दाहिने विद्यमान, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक बार मेरे पीछे दोहराइए, मैं प्रभु को मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, सदा अपनी आंखों के सामने रखता वह हूं। मेरे दाहिने विद्यमान है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस तरह वचन को बार बार दोहराते जाना जब तक कि आपके दिल का डर ना जाए। दोहराते जाना, दोहराते जाना, दोहराते जाना। कई लोगों ने मुझसे कहा है, विशेष करके युवक युवतियों ने, कि एक वचन जो मैंने उनको दिया था, कई युवक युवतियों ने कहा है, उनको वचन दिया गया था परीक्षा के समय, पढ़ते समय, फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी इस वचन के बलबूते मैं परीक्षा में जीत गया हूं। बार बार इस वचन को दोहराते गए, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो उनके अंदर जो डर था, भय था परीक्षा के बारे में, भविष्य के बारे में, वो मिट जाता है। इसी तरह हमें पवित्र वचनों को दोहराते जाना है। याद कीजिए, पवित्र वचन जिंदा है। इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 12 आपने बार बार सुना है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है और वो जीवित और सशक्त है। और वो जीवित और सशक्त है, अंग्रेजी में उसका बताया गया एक्टिव, यानी क्रियाशील है। जब आप पवित्र वचनों को दोहराते जाएंगे, वो पवित्र वचन आपके अंदर कार्य करने लगेगा, आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में कार्य करने लगेगा। आपके अंदर जो डर है वो मिट जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और वो स्तोत्र जो बार बार आप दोहराते हैं, उस स्तोत्र को दोहराना है। वो स्तोत्र क्या है? स्तोत्र 23, वो क्या है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे भरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसको दोहराते जाना, दोहराते जाना। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुख खोलकर दोहराइए। इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि नहीं। तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, जाना पड़े, मुझे कोई अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और 121 जो बार बार आप दोहराते होंगे,
और स्तोत्र 121 जो बार बार आप दोहराते होंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए, न इस्राएल के रक्षक ना तो सोता है और न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। कितना जबरदस्त वचन है। स्तोत्र को दोहराना, रोज पढ़ना, बार बार विश्वास के साथ पढ़ना, इसको जोर से दोहराना, इस वचन को, इस स्तोत्र को आपके अंदर कार्य करने देना। वचन दोहराते समय आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा काम करते समय अशुद्ध आत्मा भाग जाती है, डर की आत्मा भाग जाती है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह स्तोत्र 91 जिसको भी आप शायद बार बार दोहराते होंगे, सिर्फ ये सोचकर नहीं दोहराना कि इस स्तोत्र को पढ़ने से मुझे कुछ मिलेगा, बल्कि आपके अंदर जो विशेष करके डर है उसको प्रभु निकाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर बातें प्रभु कह रहे हैं। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंद दोगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह बहुत सुंदर सुंदर वचन है, उसको बार बार दोहराने से आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा। साथ ही साथ वचन के दोहराने के चलते आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा और आपके अंदर जो डर है, भय है, वो मिट जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास करना है कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो परमेश्वर हमें प्यार करने वाला है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित करने वाला। रोमियो की पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 32 में संत पौलुस कहते हैं, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसको भी हमारे लिए अर्पित किया, तो वो हमें सब कुछ नहीं देगा। एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे प्यार करते हैं। मैंने उस बच्चे का उदाहरण दिया, जब कुत्ता आ रहा था उस बच्चे ने अपनी मां को पकड़ लिया। उसी तरह जीवन की परिस्थितियां बिगड़ते समय हमें उस प्रेमी परमेश्वर से लिपटना है, उसे पकड़ लेना है, यह विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता है, मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता है, वो मेरे लिए बुरी चीजें दे नहीं सकता है। ऐसा विश्वास कि मेरे परमेश्वर मुझे प्यार करता है, हमारे अंदर डर आएगा ही नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए और सुनाने के लिए तूने हमें मौका दिया। इसके लिए हम विश्वास करते हैं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें प्यार करते हैं, हमें अपनी अवस्था में छोड़ते नहीं हैं, हमारी ओर बढ़ते हैं, हमारी खोज में रहते हैं। ए प्रभु यीशु, तेरे अनंत प्रेम पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए, हमें परिस्थितियों से ना डरने के लिए कृपा दीजिए, तुझसे लिपटने के लिए कृपा दीजिए, यह विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि तू हमें बुराई कभी दे ही नहीं सकता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आज की आराधना में हम विशेष प्रार्थना करेंगे विभिन्न प्रकार के डर से छुटकारे के लिए।
करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति, शक्तिशाली परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमें दी जा रही है। प्रभु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। वही प्रभु जो हर मनुष्य को स्वागत करता है, हर पापी का स्वागत करता है और टूटे हुए का स्वागत करता है, इस समय हमारे बीच उतर आए हैं। हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने मन और हृदय को इस समय प्रभु कर उठाइए, सारे दिल से सारे हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए। कहिए, प्रभु सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरे जीवन के दान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। बीते जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं यीशु। मेरे संपूर्ण शरीर के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे परिजनों के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर सफलता के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के हर सुख के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, विश्वमंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। विश्वमंडल के प्रभु ते कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। हाँ प्रभु, तेरे सानिध्य देखने के लिए मैं तरसते रहता हूं। जिस तरह तेरे शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफी है। और मनुष्य तेरे दर्शन के लिए तरसता है यीशु। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु के लिए प्यासी है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। एक सच्चाई है यीशु, सच्चाई है। हम तुझे भूल जाते हैं, हम तेरे मार्ग से भटक जाते जरूर हैं, लेकिन हम तेरे दर्शनों के लिए प्यासे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद, अनुग्रहपूर्ण क्षणों के लिए धन्यवाद यीशु। तूने कहा है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि तू हमारी भूख और प्यास को मिटाने वाला है। उसी के लिए तू इस संसार में उतर आया है। हम पापी भूखे और प्यासे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन पावन क्षणों के लिए धन्यवाद, तेरे सानिध्य के लिए धन्यवाद यीशु। हम विश्वास करते हैं कि तू इस समय हमारे बीच में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। यीशु आपके करीब आए हैं, आपके पास आए हैं। अपने हृदय और मन को इस समय खोलना।
आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने दीजिए, एक महान कार्य होने दीजिए। असंभव से बात जो आपके जीवन में उनको संभव होने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को खोल देना, अपने मन को खोलना। अविश्वास को जगह मत दीजिए, विश्वास को जगह दीजिए। प्रभु यीशु की आवाज को सुनिए। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, प्रभु के लिए अपने परिवार के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में आइए। मैं जानता हूं जिन जिन घरों में तू गया वहां पर तूने आशीष दी है, अनुग्रह दिया है, तूने कृपाएं दी हैं। तू जाके उसके घर पे प्रवेश करके कहा है आज इस घर में मुक्ति आई है। जायरूस के घर में प्रवेश करके उनकी मरी हुई बेटी को जिंदा किया। लाजरुस के घर पे जाकर उसके कब्र के पास जाकर उसकी सड़ी हुई लाश को जिंदा किया। हे यीशु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार और मेरे घर के जीवन में आ। आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु ने मृत्यु को हराया है। यीशु ने मृत्यु को हराया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा है यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ, संसार की ज्योति में जो मेरा अनुसरण करता है जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, वो कभी अंधकार में नहीं भटकता उसे रहेगा। जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू मेरी ज्योति है प्रभु, तू मेरी ज्योति है प्रभु, तू मेरे जीवन की ज्योति है। तू मेरे जीवन की ज्योति है। हालेलुया। हालेलुया, सभी लोग मुंह खोल कर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। तो मैं किससे तो डरूं? मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं? तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। तो मैं किससे भयभीत हूँ? तो मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई सेना भले ही कोई सेना भले मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। यही मेरी अभिलाषा रही है यही मेरी अभिलाषा रही है कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन के लिए कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो संकट के समय क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर अपने तंबू के भीतर छिपाता है। छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। खड़ा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे माता पिता मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, भले ही मुझे छोड़ दे, मेरे माता पिता मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे विश्वास है मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु के भलाई के दर्शन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति तो मैं है। किससे डरूं? तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो मैं है। किससे भयभीत हूँ? तो मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। यीशु मेरी मुक्ति है, यीशु मेरी ज्योति है, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करते हुए एक गीत गाएंगे। आराधना हम यीशु की करें। गाइए आराधना भक्ति के साथ हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया, सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। आराधना करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े भी खाए, किल थकवा दिए। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े भी खाए, कोड़े भी खाए और भूखे रहे। उसने हमारे पापों के लिए कीले दुखवाए, दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले दुखवाए, दुख सहते हुए। आराधना हम यीशु की करें। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रवचन के समय डर के बारे में मनन कर रहे थे और मैंने आपसे कहा वचन के आधार पर कि हमारे डर के कई कारण हैं। एक कारण है हमारे विश्वास की कमी। मैंने कहा था हमारी आदत है कि हम पिछली बातों की ओर ही देखते रहते हैं, हम आगे की ओर नहीं देख पाते हैं। उसके लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 को बार बार आपने सुना है। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। 19 में प्रभु कहते हैं मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमें अपनी दृष्टि को आगे की ओर लगाने की जरूरत है। हाँ, अक्सर हम दृष्टि लगाते हैं आगे की ओर, तब भी डरावनी बातों पर दृष्टि लगाते हैं। हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाना, एक विश्वासी को हमेशा सोचना है कि प्रभु के हृदय में मेरे लिए नई नई योजनाएं हैं। सबसे पहले दिमाग से इस बात को हटाना है कि मेरा ईश्वर जैसे थे वैसे ही हैं। ठीक, हम जानते हैं ईश्वर बदलते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर नई नई बातें हमारे सामने लाते हैं।
इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65 में प्रभु ने कहा, वाक्य 17 में, मैं नए आकाश और नई सृष्टि की रचना करता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में प्रभु ने कहा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। हमारा ईश्वर सब कुछ नया बनाने वाले हैं। जो गया सो गया, उसके बारे में चिंतित मत होइए, उसके बारे में सोच सोच कर अपने अंदर फिर डर उत्पन्न मत कीजिए। मेरे जीवन में मैं हार गया था, मैंने कुछ खो दिया था, इसी के बारे में सोच सोच कर हम डर में और ज्यादा प्रतिष्ठित होते जाते हैं और ज्यादा दृढ़ होते जाते हैं। उसके बदले यह सोचना है कि प्रभु के मन में मेरे लिए नई नई योजनाएं हैं। जो गया सो गया, आगे प्रभु के मन में मेरे लिए नई नई योजनाएं हैं और उसको देखने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। प्रार्थना में विश्वास करना कि प्रभु मेरे लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है, नबी एलिय्याह ने मात्र एक छोटे से बादल के टुकड़े को देखा, यह विश्वास किया कि एक बहुत बड़ी बारिश आ रही है। तो प्रभु हमें छोटे छोटे चिन्ह देते हैं। विश्वास करो कि बड़े बड़े कार्य प्रभु करने में सक्षम है। यह सोचना कि प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूर्ण होगी, यह सोचना कि प्रभु मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे, यह सकारात्मक मनोभाव हमारे अंदर से डर को भगा देगा। हमेशा सोचना कि प्रभु के मन में मेरे लिए नई नई योजनाएं हैं, प्रभु करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े थे। मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी, लेकिन प्रभु यीशु ने उस कब्र के अंदर जिंदा लाजरुस को देखा। प्रभु यीशु ने उस कब्र के अंदर, जहां पे हम जानते हैं कि लाजरुस की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी, यीशु ने जिंदे लाजरुस को देखा। यह एक बहुत सुंदर प्रतीक है। हमारे जीवन में भी तभी ज्यादा डर होता है जब हम लोग उस सड़े हुए लाश को ही देखते हैं। हमें भविष्य की ओर देखना है कि प्रभु मेरे लिए महान कार्य करेंगे। मैं अपनी पढ़ाई में हार गया जरूर, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु के मन में मेरे लिए नई योजना है और प्रभु पूरा करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी लोग अलग अलग प्रकार के डर के शिकार हैं और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा डर है। कुछ भी कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा डर है। अपने बीते जीवन में विफल हुए, अभी कुछ भी करने के लिए हिम्मत नहीं है। अपने बीते जीवन में चोट खाए, अभी किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। अपने बीते जीवन में पाप किए, गिर गए, अभी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं है। नहीं, प्रभु हमें एक नई उमंग, एक नया जीवन दे सकते हैं। आप सोचिए सुसमाचार के सुंदर सुंदर उदाहरणों को, समारी स्त्री, मरियम मगदलेना और बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा, लेकिन प्रभु ने होने दिया और होता है। इसलिए दृढ़ विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन में प्रभु मेरे लिए महान योजनाएं बना के रखे हैं, वो पूर्ण होंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए यीशु मेरे प्रभु हैं, यीशु मेरे जीवन के मालिक हैं। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मेरे अतीत के, बुरे अतीत के सारी विफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने आप को देखिए, मेरे अंदर कौन कौन सा डर है, किन किन बातों से मैं डरता हूं। क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मैं बेकार हूं। यह भी एक प्रकार का डर उत्पन्न करने वाली चीजें हैं। उन सारी चीजों को प्रभु को समर्पित कीजिए। मैं बेकार नहीं हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर की पुत्री हूं, ईश्वर का बेटा हूं, ईश्वर की बेटी हूं, यीशु के शिष्य हूं, यीशु की शिष्या हूं। क्लेम इट। अभी विश्वास करो, स्वीकार करो, अंगीकार करो। हो सकता है आपके मन में
बहुत डर है जानवरों के प्रति, कीड़े मकोड़े के प्रति, मृतकों के प्रति, लाश के प्रति, कब्रिस्तान के प्रति, कब्र के प्रति अलग अलग डर हो सकता है। हो सकता है आपके अंदर भीड़ से डर है, पुरुषों से डर है, आपके अंदर मोटे लोगों से डर है, आपके अंदर गहराई से डर है, पानी से डर है, आग से डर है, बंद कमरे से डर है। इन सारे डरों को आज प्रभु को समर्पित करने जा रहे हैं हम। ये आपको सबके सामने आकर कुछ बोलने के लिए डर है, आपके अंदर हिम्मत की कमी है, आपके अंदर बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं। समर्पित करना प्रभु के हाथ में इस समय, आंखें बंद करके बोलते जाना प्रभु से, प्रभु मैं समर्पित करता हूं। हो सकता है कि आप भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, एक छोटा काम करना है लेकिन हमेशा सोचते रहते हैं उसके बारे में, बहुत डरे हुए हैं होगा कि नहीं होगा। अपनी पढ़ाई के बारे में आप बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे, अपनी परीक्षाओं के बारे में बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे, अपने व्यवसाय के बारे में बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे। उन सारी बातों को प्रभु को समर्पित करते जाना। आपके अंदर जो जो डर हैं सारे डर को प्रभु को समर्पित करते जाना। प्रवचन के समय मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है। अब इस समय हमें सारे डर को प्रभु को समर्पित करना है। यीशु में स्वतंत्र करने आए हैं। प्रभु ने कहा यूहन्ना के समाचार के अध्याय 8 में, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी अध्याय के वाक्य 36 में प्रभु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। शैतान की शक्तियों पर प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। लूकास के समाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यीशु ने हमें सामर्थ्य दिया है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले, मार्कुस अध्याय 16 में, विश्वास करने वाले मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आपको यह सामर्थ्य दिया गया है। क्लेम इट, उसको स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? आपको प्रभु ने डंडा दिया है, मारो उसको, शैतान को मारो, इंसान को मत मारो। इस समय हम हर प्रकार के डर को भगाएंगे हमारे जीवन से। हमें जीने से रोकने वाला डर, हमें प्रभु की महिमा करने से रोकने वाला डर, हमें प्रभु के लिए खिलने के लिए इनको रोकने वाला डर, हर प्रकार के डर को हम मिटाएंगे यीशु के नाम पर। यीशु ने अधिकार दिया है, यीशु ने सामर्थ्य दिया है। शिष्यों ने आकर कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। हां, यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। डर की आत्मा को हम भगाएंगे आज। स्वतंत्र हो जाइए, विश्वास कीजिए, आंखें बंद कीजिए, स्वतंत्र हो जाइए, आंखें बंद कीजिए। अपने हृदय के सारे डर को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, मेरे अंदर ये डर है। रखिए इस समय, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, खुलकर हंसना चाहता हूं, खुलकर जीना चाहता हूं, खुलकर बोलना चाहता हूं, खुलकर जीना चाहता हूं। बोलिए प्रभु से इस समय, हृदय खोलकर बोलिए इस समय। बोलिए, प्रभु मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। तूने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियां कितने स्वतंत्र हैं। मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं यीशु। मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधन में हूं, विभिन्न प्रकार का डर मुझे बांध के रखा है, मुझे उड़ने नहीं देते हैं। प्रार्थना करेंगे इस समय। यीशु तेरी महिमा, तेरी आराधना। यीशु तूने हमें अधिकार दिया है। तूने कहा विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए। यीशु महान, यीशु सामर्थ्यवान, यीशु जीवित, जिंदा, कुछ भी असंभव नहीं है। हो रहा है इस समय। आमीन, 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 आमीन। आंखें बंद रखना, दोनों हाथ खुला रखिए, ऊपर की ओर उठाइए और इस समय प्रभु की स्तुति करते जाना। स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। आवाज को बुलंद करके स्तुति करते जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुकोलिए, बुकोलिए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के डर और डर की आत्मा को मैं आदेश देता हूं इसी वक्त, यीशु के नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर हर तरह के डर की आत्मा को मैं आदेश देता हूं इस समय। प्रभु की जनता को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली यीशु के नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूं हर तरह के डर की आत्मा, हर तरह के डर की आत्मा इस जनता को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। ये ईश्वर की प्रजा है, ईश्वर के बच्चे हैं, इनको बंधन में रखने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूं, आदेश है यीशु के नाम पर हर तरह के डर की आत्मा इस जनता को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाना, मेरे पीछे दोहराते जाना। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं। मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं। मेरी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। मेरे हृदय और मन में वही शांति भर दीजिए, वही शांति भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये समय है रोगियों के लिए विशेष प्रार्थना का। सभी रोगी भाई बहन इस समय यीशु पर विश्वास करेंगे, दृढ़ विश्वास। याद कीजिए मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 को, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और आज आपसे भी प्रभु यही कहते हैं, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। विश्वास कीजिए, पक्का विश्वास कीजिए। उसी प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, आप बार बार पढ़ते हैं, विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें दिया जाएगा। तो विश्वास कीजिए। यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, यीशु के परे कोई भी रोग नहीं है। सारे रोग यीशु के अधीन हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने सब प्रकार के रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग प्रभु के सामर्थ्य के परिधि के बाहर नहीं है, सब उनके सामर्थ्य की परिधि के अंदर है। यह नहीं सोचना कि कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया, यीशु नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। पूरा विश्वास करना उस नारी की तरह कि यदि यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। एक दृढ़ विश्वास, एक पक्का विश्वास। और इस समय अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु, तूने मुझे रोग दिया है या मेरे जीवन में होने दिया है, बिना तेरे ज्ञान का मुझे रोग नहीं आता है। तू जानता है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसके द्वारा तू कुछ करना चाहता है। धन्यवाद यीशु। और इस रोग को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं, स्वीकार करते हुए धन्यवाद यीशु। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। और इस समय दोनों हाथ अपना ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र होकर प्रार्थना करना, विश्वास के साथ
उतने विश्वास के साथ, जितने विश्वास के साथ उस नारी ने यीशु को छुआ, आपको भी छूने का मौका है इस समय। यीशु को छूइए, विश्वास के साथ छूइए, विश्वास के साथ छूइए। पक्का विश्वास कीजिए कि प्रभु यहाँ पे हैं, प्रभु आपके पास हैं। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, स्वतंत्र होकर हम लोग इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 यीशु के पवित्र रक्त के, शरीर के सामर्थ्य से चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु कई लोगों को जो चल नहीं पाते थे, जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता था, पैर लड़खड़ाते थे, ऐसे कई लोगों को आज के दिन प्रभु ने चंगाई दी है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोग जो पेट के रोगी हैं, खाना पचता नहीं है, बहुत ज्यादा गैस की समस्या है, ऐसे कई पेट के रोगियों को आज के दिन प्रभु ने चंगाई दी है। विश्वास के साथ स्वीकार करना, अंगीकार करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग जो बात करते समय बहुत ज्यादा गलती करते थे, जिनकी भाषा अच्छी नहीं थी, गलतियां करते थे, ढंग से बोल नहीं पाते थे, ऐसे कई लोगों को प्रभु ने आज के दिन उनके जुबान को शुद्ध किया है। वे आराम से बोल पाएंगे, उनकी भाषा स्वच्छ होगी, शुद्ध होगी, अच्छी होगी। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक नाम प्रभु दे रहे हैं, पार्वती। पार्वती नाम प्रभु दे रहे हैं, उसके हाथ में गिल्टी है, पार्वती के हाथ में गिल्टी है। प्रभु यीशु उसको इसी वक्त दूर कर रहे हैं। धन्यवाद देना बहन, दूसरों को बताना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अपने सिर के बाल बराबर बहुत ज्यादा गिरने के कारण एक बहन बहुत ज्यादा दुखी है, करीब 45 से 50 साल की उम्र की। सिर से बराबर बाल गिरने से वो बहुत दुखी हैं। वो अपने में लज्जा महसूस करती हैं। यीशु का नाम बराबर लेते जाना, वही आपकी दवा बने। आप चंगी हो रही है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के दिन प्रभु ने आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी का अनुग्रह दिया है। बहुत सारे लोगों को बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है इस सत्संग के बाद। धन्यवाद देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें खोलिए। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना कि हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा 12 बजे से, और हर रोज की रोटी का कार्यक्रम है सुबह 5 बजे। मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग कार्यक्रम है, और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना है शाम को 7 बजे। इसके अलावा मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, इसी महीने के 13, 14, 15 तारीख को मातृधाम वार्षिक सत्संग है, वह यूट्यूब में ही आएगा, आश्रम में नहीं चलाया जाएगा। 13, 14, 15 तारीख को यानी अगले सप्ताह के शुक्र शनि इतवार को वार्षिक सत्संग है। सुबह 11:30 बजे मिस्सा से शुरू होगा। पहले दिन मिस्सा बोलेंगे हमारे बिशप स्वामी जी। मिस्सा से शुरू होगा 11:30 बजे। उसके बाद स्तुति और आराधना। उसके बाद 1 बजे से 2:30 बजे तक 2 प्रवचन, और प्रवचन के बाद 2:30 बजे से आराधना और चंगाई प्रार्थना। कृपया अन्य लोगों को भी बताएंगे। यानी आने वाले शुक्र शनि इतवार को मातृधाम वार्षिक सत्संग आपको यूट्यूब में मिलेगा, चैनल में मिलेगा। अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएंगे, उनको भी वार्षिक सत्संग में भाग लेने का मौका मिले और प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर सके। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, उसको अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, तेरे सामर्थ्य से भर दीजिए। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, आने वाले 13, 14, 15 यानी आने वाले शुक्र शनि इतवार को वार्षिक सत्संग यूट्यूब चैनल में।
प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल